ओम ह्रीम अरहम प्रणमोचिनाणम। गाथा नंबर 133 133। एक इंद्रियादिक जीवों में किसके कितने प्राण होते हैं इसका नियम बताते हैं। अभी क्या बताया? अभी पर्याप्तियां बता के किन किन के पास वे होती हैं ये बतलाया। अब एक एक इंद्रिय बतलाएंगे और एक एक इंद्रिय वाले के कितने कितने प्राण होते हैं इसको समझाते हैं। तो इसमें भी वो दो पार्ट में बतलाएंगे। गाथा के प्रथम चरण में, प्रथम पाद में वो आपको बतलाएंगे कि किस प्रकार पर्याप्तकों के होते हैं और सेकंड में अपर्याप्तकों के। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 10 सन्नीणम पाणा से गुणन गुणंती मस बेऊणा पज्जते सिद्धरे सुये सप्तदुगे शेषगे गुणा। 10 सन्नीणम पाणा शेषे गुणंति गुणंतमस्वे ऊणा पज्जते सिद्धरे सुये सप्तदुगे शेषगे गुणा। अब देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं 10 सन्नीणम पाणा। सबसे पहली पंक्ति में कह दिया कि 10 प्राण किसके हैं, तो संगी जो पर्याप्तक है उसके 10 प्राण हैं। ठीक है, संगीणम पाणा 10। पूरे जो 10 प्राण हैं वो किनके होते हैं, तो संगी पंचेंद्रिय के ही होते हैं। ठीक है, पहला सिद्धांत बना दिया, ये नियम है, इसको लिखते जाएं। पहला नियम 10 प्राण किनके होते हैं, संगी पर्याप्तक पंचेंद्रिय के। ठीक हुआ। फिर कहते हैं शेष। शब्द देखें, शब्द प्राकृत में शब्द देखें, शेष शेषे गुण, तो अलग अलग करें, तो शेष एग ऊण ऊणंति मस। अलग अलग करेंगे तो क्या निकलेगा, शेष एग ऊण अंतिमस् बेऊणा बेऊणा। ठीक हुआ। अब देखो अर्थ निकालते। शेष, शेष अर्थात बचे हुए। एक ऊणा, एक एक कम करो, तो क्या करो, एक एक कम करो। किन तक, अंतिमस्य, अंतिम तक, अंतिम के पहले तक। तो सबके एक एक कम करते जाओ। तो संगी पंचेंद्रिय के कितने प्राण, 10। तो असंगी के 9, 4 इंद्रिय के 8, फिर 3 इंद्रिय के 7, फिर उसके नीचे 6। ठीक है, यहां तक 6 प्राण हो गए। फिर कहते हैं अंतिमस। अंतिमस मतलब अंतिम, मतलब एक इंद्रिय के। बेऊणा, 2 कम कर दो, मतलब एक इंद्रिय के बाकी कितने प्राण बचेंगे, मात्र 4 प्राण, उनके 2 प्राण और कम कर दो। अभी कैसे कम करना वो हम लोग लॉजिक लगाएंगे पिछली गाथा के आधार से। ठीक है, आचार्य नहीं बतला रहे, आचार्य तो केवल संख्या बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं फिर से देखते। 10 सन्नीणम पाणा, संगी पंचेंद्रिय के 10 प्राण हैं। ठीक हो गया, इक्वेशन बन गई। ठीक। फिर कहते हैं शेष, बचे हुए की। एक ऊणा, एक ऊणा मतलब एक एक कम करना है। कहां तक,
अंतिमस्य अंतिम स्थान के पहले तक। क्यों? क्योंकि अंतिमस अंतिम के बेऊणा अंतिम के 2 कम करने हैं, तो अंतिम के 2 और कम कर दो, तो 2 इंद्रिय तक 6 प्राण हुए थे, तो 1 इंद्रिय के 2 और कम कर देंगे तो बचेंगे 4 प्राण। अब इसको लगाएंगे कैसे? तो जो पहली गाथा में हमको इसके पहले 132 में समझाया था उसको यहां पे अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना? तो उन्होंने कहा था संगी पंचेंद्रिय तक के 10 प्राण हैं, ठीक है। अब कहते हैं शेष एक ऊणा, शेष के 1 कम करो, तो 1 क्रम से कम करो, असंगी के मन नहीं, तो 1 गया, बचे 9, ठीक है। क्रम से चलो, मन छोड़ दिया तो 1 कम हो गया, बचे 9। फिर 4 इंद्रिय की 1 इंद्रिय गई तो बचे 8। फिर इसके बाद नीचे आओ तो 3 इंद्रिय के 1 इंद्रिय और गई, तो 2 इंद्रियां और 1 मन, तो 3 गए, तो बचे 7 प्राण। फिर आओ 2 इंद्रिय पर, तो 2 इंद्रिय के 6 प्राण, 1 कम और 1 इंद्रिय और कम हो गई, ऐसे करते करते इसके आए 6 प्राण। और फिर उन्होंने कहा था कि जो 1 इंद्रिय जीव है उसके तो गई, तो रचना इंद्रिय भी गई और उसके साथ वचन बल भी चला गया, तो ये दोनों भी समाप्त हो गए, तो 2 और कम हो गए, तो उनके बचे केवल 4 प्राण। अब 4 कौन कौन से बचे? तो लगाओ दिमाग, कौन कौन से बचे होंगे? तो सबसे पहले उन्होंने कहा था इंद्रिय, काया, आयु। तो इंद्रिय में से 1 इंद्रिय बची स्पर्शन, काय बल, आयु और पुण्य के, क्योंकि पर्याप्तक है तो पुण्य के आणा, पुण्य के आणा मतलब श्वास। ये देखो गाथाओं का प्रैक्टिकल, पिछली गाथा इस गाथा को कैसे संबल दे रही है, फिर से देखो। 10 संडीणम पाणा, संगी जीव के 10 प्राण हैं, शेषे अर्थात बचे हुए के शेष 1 अर्थात 1 ऊणम 1 कम करना है। कहां तक? अंतिमस्य अंतिम तक। क्यों? अंतिमस्य अंतिम के बेऊणा 2 कम करने हैं, ठीक है। तो अंतिम के 2 कम कर दिए तो बन गए प्राणों की संख्या। अब चाहो तो कॉपी में लिख लो, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, ऊपर से लिखना शुरू करो। संगी पंचेंद्रिय के 10, असंगी के पंचेंद्रिय के 9, 4 इंद्रिय के 8, 3 इंद्रिय के 7, 2 इंद्रिय के 6, 1 इंद्रिय के 4, डालो पर्याप्तक। अब आते हैं आचार्य महाराज आगे। अब यहां से करते हैं अपर्याप्तक का चैप्टर चालू, तो वहां लिखें अपर्याप्तक के प्राण। तो अपर्याप्तक में क्या कहते हैं? देखो गाथा का दूसरा चरण, पज्यते पज्यते सिदरेषु य सत दुगे शेष शेषज्ञे शेष गे गुणा। तो कहते हैं पज्यतेषु, ये सब तो पर्याप्तक के हुए। हाँ, बहुत सारे लोग मैंने प्रश्न आ रहा होगा कि पर्याप्तक शब्द तो कहीं दिया ही नहीं, तो कह रहे हैं पज्यतेषु, ये पर्याप्तक के हुए। अब कहते हैं इदरेषु, इससे जो विपरीत है कौन? अपर्याप्तक, उसकी क्या स्थिति है? तो कहते हैं ऐसे अपर्याप्तक जीवों के दुगे अर्थात दोनों ही मतलब अपर्याप्तकों में संगी और असंगी दोनों के ही क्या स्थिति है? 7 प्राण होते हैं। हाँ, ध्यान से याद कर लो, कहां लिखा था ऐसा? पिछली गाथा में क्या लिखा था? वहां लिखा था काया, क्या लिखा था? इंद्रिये काया ऊणीय पुण्या पुण्यगेसु। तो वहां पे उन्होंने आपको हिंट दे दी थी कि 5 इंद्रियां, काय और आयु, ये 7 ही प्राण उनके होते हैं। क्या क्या नहीं होता उनके? मन नहीं होता, वचन नहीं होता और श्वास नहीं होता, ठीक है, अपर्याप्तक के। फिर कहते हैं शेष एक ऊणा, बाकी बचे हुए के 1 कम कर दो, 1 कम कर दो। हाँ, क्रमशः 1 कम करते हुए नीचे आ जाओ। तो कैसे आएंगे? तो बतलाते हैं। चतुर इंद्रिय के श्रोत इंद्रिय छोड़कर 6 प्राण,
एक एक इंद्रिय कम करो, क्योंकि मन तो पहले ही से नहीं है, वचन पहले ही से नहीं है, और स्वापचुक श्वास है ही नहीं, तो एक एक तो वो चले ही गए। बचे थे 7 प्राण, उनमें से 1 प्राण कम हुआ। फिर कहते हैं 3 इंद्रिय के 6 प्राण, 5 प्राण, 2 इंद्रिय के 4 प्राण और 1 इंद्रिय की रसना को छोड़कर बाकी बचे हुए 3 प्राण होते हैं। कौन कौन से? तो इंद्रिय, काया, आऊ, बस। तो पिछला सूत्र 132 याद रखो, तो ये वाला एकदम स्पष्ट होगा। गाथा समझ में आई? अब अर्थ देखते। गाथा क्लियर हो गई? हाँ, जल्दी से बोलो, गाथा स्पष्ट। फिर से एक बार देखते। 10 संडीनम पाणा, नीचे वाले शब्द से लेना है पज्जतेषु, पर्याप्तकों के। तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के 10 प्राण होते हैं। शेष अर्थात बचे हुए के एक ऊण, एक कम करना। कहां तक? अंतिमस्य, अंतिम के पहले तक। क्यों? तो अंतिमस्य, अंतिम के बेऊणा 2 कम करना। ठीक है। फिर कहते हैं इदरेशु अर्थात अपर्याप्तकों के 7 होते हैं। किनके? दुगे, दोनों के, चाहे अपर्याप्तक संगी वाला हो चाहे असंगी हो, दोनों के ही 7 प्राण होते हैं। फिर शेष एक ऊणा, ऊणा मतलब कम करना, तो एक एक ऊण, एक एक कम होते हैं। तो 7 से एक एक कम करते हुए नीचे तक आना। पर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय के 10 प्राण होते हैं। शेष पर्याप्तकों के एक एक प्राण कम होता है, किंतु एक इंद्रिय के 2 कम होते हैं। अपर्याप्तक संगी असंगी पंचेंद्रिय के 7 प्राण होते हैं और शेष के अपर्याप्तक जीवों के एक एक प्राण कम होता जाता है। अब इसका विस्तार एक क्रम से देखते हैं, और इसको आपको चार्ट के रूप में अपने पास लिख के रख लेना। पहले पर्याप्तक डालना, संगी असंगी 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय। फिर डालो अपर्याप्तक, संगी असंगी 7, फिर नीचे 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, और क्रम से संख्या लिखना। ठीक है, देखते हैं। पर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय के सभी अर्थात 10 प्राण होते हैं, तो ऊपर लिखो 10 प्राण पहले नंबर। फिर असंगी, असंगी के मनोबल प्राण को छोड़कर 9, तो सामने लिख दो 9 और माइनस ब्रैकेट बना के माइनस मन, मन उनके गया। ठीक है। फिर चतुरिंद्रिय 4 इंद्रिय की, श्रोत इंद्रिय को छोड़कर 8, तो वहां लिखो 8 माइनस कान, श्रोत इंद्रिय कान माइनस कर दिया, तो कितने बचे? 8। फिर नीचे लिखो 3, यहां पे लिखो 3 इंद्रिय, सामने लिखो चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी 7 प्राण, तो वहां लिखो 7 माइनस चक्षु, आंखें भी गई। पहले मन गया, फिर कान गए, फिर आंखें गई। फिर आगे आते 2 इंद्रिय, यहां लिखो 2 को घ्राण को छोड़कर बाकी 6, तो सामने लिखो 6 माइनस में घ्राण, घ्राण भी गई, बचे 6 प्राण। और 1 इंद्रिय की रसना इंद्रिय तथा वचन बलों को छोड़कर बाकी 4 प्राण, तो यहां लिखो 4 और ब्रैकेट में लिखो रसना प्लस वचन माइनस, तो ये गए, तो बचे 4 प्राण। बचे कौन कौन से? तो बचे में याद कर लो। पहला का इंद्रिय, इंद्रिय में 1 इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, काय कायबल, आऊ आयु और आणपान मतलब सौंपचुक श्वास, तो 4 प्राण शेष। यहां से उल्टे क्रम में भी लगा सकते, 1 इंद्रिय के 4, फिर 2 इंद्रिय के 2 और बढ़ गए, स्पर्शन के बाद रसना इंद्रिय और वचन बल, तो 6 प्राण, फिर 3 इंद्रिय के 1 और बढ़ गया तो 7 प्राण, फिर 8 प्राण, फिर 9 प्राण और फिर 10 प्राण, मन बढ़ गया। ठीक है। अब चलते हैं अपर्याप्तक के। तो अपर्याप्तक के कितने प्राण? तो कहते हैं यह संपूर्ण कथन पर्याप्तक की अपेक्षा से है। अपर्याप्तक में कुछ विशेषता है, वह इस प्रकार है कि संगी और असंगी पंचेंद्रिय के स्वाक्षुक श्वास, बचोबल, मनोबल छोड़कर बाकी 5 इंद्रिय, कायबल, आयु प्राण, इस प्रकार 7 प्राण होते हैं। ये उन्होंने बहुत सुंदर सूत्र पहले ही दे दिया, तो इसलिए आपको एकदम विषय क्लियर हो जाए, तो वहीं से अपर्याप्तक का विषय लेके चलना। इंद्रिय कायाऊणीय, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो उनके 5 इंद्रियां, कायबल और आयु, बस ये 7 प्राण ही होते हैं, इनके अलावा और उनके पास कुछ नहीं होता। तो 7 से ही गिराना नीचे शुरू करना।
तो क्या कहते हैं, देखते। वह इस प्रकार है कि संघीय संगी पंच इंद्रिय के स्वाक्षुक श्वास, बचोबल, मनोबल छोड़कर बाकी 5 इंद्रिय, कायबल, आयु प्राण, इस प्रकार 7 प्राण होते हैं। आगे एक एक कम होता गया है, अर्थात 4 इंद्रिय के, फिर यहां लिखो 4 इंद्रिय के 6 प्राण, फिर क्या छोड़ के, कान छोड़ के एक कम कर दिया, माइनस कर्ण, फिर 3 इंद्रिय के चक्षु को छोड़कर 5 प्राण, तो लिखे 5 माइनस में चक्षु इंद्र, 2 इंद्रिय के घ्राण को छोड़कर 4 प्राण, तो लिखे 4, सामने लिखे माइनस घ्राण इंद्रिय, और 1 इंद्रिय की रसना को छोड़कर बाकी 3 प्राण होते हैं। इति प्राण प्रूपणा नामक चतुर्थ अध्याय समाप्तम जातः। इस प्रकार गौमटसार जीवकांड ग्रंथ के ये 4 अध्याय हमने पूर्ण किए। भगवान नेमिचंद देव के पवित्र चरणों में अनंत कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद पूर्वक अनंतवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अक्षर पद मात्रा स्वर व्यंजन संधि मात्रा शुद्धि अशुद्धि या विवेक से जो कुछ भी त्रुटि हुई हो, हे जगत कल्याणी जिनवाणी हम सबको क्षमा प्रदान करें।